नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो सावन सोमवार को इस बार शिव भक्तों के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी भी लेकर आया है। और ये खुशखबरी आई है जम्मू कश्मीर से। कश्मीर की धरती पर सावन में महादेव का रूप मिला है। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शिवलिंग समेत कई प्राचीन देव मूर्तियां मिली हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक मंदिर परिसर के झरने की सफाई के दौरान मजदूरों ने शिवलिंग और मूर्तियां देखी। 11 शिवलिंग समेत 15 मूर्तियों का मिलना विशेषकर कश्मीरी पंडितों के लिए आस्था की एक बड़ी सौगात की तरह है। इन शिवलिंग और मूर्तियों को करकूट राजवंश से जोड़कर देखा जा रहा है। तो चलिए आपको करवाते हैं दर्शन इन मूर्तियों के और बताते हैं कि आखिर क्या है इन प्राचीन देव प्रतिमाओं का इतिहास। आस्था की वो विरासत जिसे धरती ने गोद में सहेजा, वो संस्कृति जिसे सदियों से समय ने संभाला, वो पौराणिक सभ्यता जो कश्मीरियत का पुरातन इतिहास है, वो युगों पुरानी मान्यता जिससे जुड़े हैं देवादिदेव महादेव। कश्मीर का वो रूप जो कभी आध्यात्मिक परंपराओं से सजा था, वो कश्मीर जहां गूंजा करता था भोले शंकर का डमरू। सैकड़ों वर्षों की उपेक्षाओं की मिट्टी को हटाकर समय का पहिया एक बार फिर कश्मीर के उस रूप को सबके सामने ले आया है। अब की बार महादेव के प्रिय महीने सावन में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शताब्दियों पुरानी देव मूर्तियां मिली हैं। इन 15 प्राचीन मूर्तियों में 11 शिवलिंग के साथ ही देवी देवताओं की नक्काशीदार प्रतिमाएं शामिल हैं। पिछले दिनों इस चश्मे की सफाई के लिए और इसके रेनोवेशन के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से चश्मे को साफ करने का काम शुरू किया गया था। शनिवार को जब यहाँ पर मजदूर खुदाई कर रहे थे तभी वहाँ उन्हें मंदिर के कुछ अवशेष मिले और साथ ही साथ शिवलिंग की कई सारी पत्थर से बनी सदियों साल पुरानी मूर्तियाँ। अब आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इन पत्थरों के बारे में और इन मूर्तियों के बारे में पता लगा रही है कि आखिर ये कितनी साल पुरानी है। ये शिवलिंग अनंतनाग जिले में ऐश मुकाम के सालिया इलाके में एक झरने की सफाई के दौरान मिले हैं। ये मूर्तियां उस समय मिली जब मजदूर झरने के एक हिस्से को साफ कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पानी के अंदर पत्थर के डिब्बे जैसी एक बनावट दिखाई दी। इसी के नीचे ये तमाम मूर्तियां और शिवलिंग सुरक्षित रखे हुए थे। ये जो शिवलिंग यहाँ से मिले ये अभिषेक शिवलिंग है। वो शिवलिंग जिनका सेरेमोनियल बात होता था, जो एक रिचुअल थी अलग अलग टाइम पर हिंदू धर्म में, और उनको हम नहाते थे अलग अलग सब्सटेंस से, जिसमें दूध होता था, शक्कर होता था, घी होता था, हनी होता था और भी बाकी चीजें। जिस स्थान पर बने कुंड में ये मूर्तियां और शिवलिंग मिले हैं उसे स्थानीय रूप से कारकूट नाग के नाम से जाना जाता है। कारकूट नाग कुंड हिंदुओं विशेषकर कश्मीरी पंडितों के लिए गहरी धार्मिक आस्था का केंद्र है। उनके मुताबिक इसका संबंध प्राचीन कश्मीरी परंपराओं में पूजित नाग देवता कारकूट से है। कारकूट को भगवान शिव और विष्णु के द्वैत स्वरूप के रूप में भी पूजा जाता है, जिनकी यहाँ सदियों से आराधना होती रही है। यहाँ जो करकूट नाग है अभी तक इसकी रेफरेंस जो थी वो हमारे 2 टेक्स्ट्स में मिल रही थी। एक राजतरंगी जो हमारा सबसे ओल्ड टेक्स्ट है, उसमें करकूट नाग को एक एंसेंट पिलग्रिमेज सेंटर माना गया है, लेकिन वो 12th सेंचुरी की हमारा जो उसको हम धार्मिक ग्रंथ भी मानते हैं। उससे पहले नीलमत पुराण जो 4th और 8th सेंचुरी का हमारा धार्मिक ग्रंथ है या रिलीजियस टेक्स्ट या एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें हिस्ट्री, रिलीजन और जोग्राफिया कश्मीर की जो है वो लिखी गई है। बता दें कि पौराणिक मान्यताओं में संदर्भ मिलता है कि कश्मीर एक समय नाग प्रजाति के लोगों का सबसे प्रमुख केंद्र था। अनंतनाग, शेषनाग झील सहित कई स्थानों का नाम उसी पर आधारित है। इनको लेकर कई विश्वास आज भी प्रचलित हैं। बात अगर इतिहास की करें तो स्थानीय लोग कारकूट नाग कुंड को कारकोटा या करकूट राजवंश से भी जोड़ते हैं, जिन्होंने 7वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर पर शासन किया था। स्थानीय विवरणों के मुताबिक ये झरना उन शुरुआती स्थानों में से एक था जहां राजवंश के शासक प्रार्थना करते थे।
ये आने वाली कई पीढ़ियों तक आध्यात्मिक महत्व का स्थल बना रहा और आज भी है। जो कर्कोटा डायनास्टी से भी बिलोंग करता था और कर्कोटा डायनास्टी का जो फाउंडर रहा है वो रहा दुर्लावर्धन 7th सेंचुरी में, वो कहते हैं वो यहाँ पर था। तो इसके बाद ये जो यहाँ लर्निंग सेंटर रहा, बड़े बड़े साधु संत पूरे साउथ इंडिया से आए, नॉर्थ इंडिया से आए, और जो कश्मीर के थे, मैं परमानंद जी की बात करता हूँ, मैं यहाँ हेमराज बब की जो बात करता हूँ, यहाँ शिविज्म के बड़े सेंट थे, स्कॉलर थे, जो स्वामी लक्ष्मण जो महाराज, वो भी कभी कभी यहाँ पर आते थे कि यहाँ तपस्या जो है परमानंद की तो मैंने बात की है। तो ये जो यहाँ पर आते थे और यहाँ पूजा करते थे। हिंदू धर्म के लोग भी यहाँ पर आते थे टाइम और यहाँ पूजा करते थे। और जब हमारे अनंत चतुर्दशी का त्यौहार यहाँ पापरनाग में होता है तो उसके बाद वो तभी वो यज्ञ समाप्त होता है जब हम पूर्णमासी के दिन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भोग चढ़ाएंगे। भले ही दशकों तक दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग की पहचान आतंकवाद से जुड़ी रही, लेकिन अनंतनाग की वास्तविक पहचान आस्था की वो विरासत है जिसका इतिहास शताब्दियों पुराना है। इस क्षेत्र में कारकूट नाग कुंड समेत कई कुंड मौजूद हैं, जिनकी परिधियों से वो रिश्ता भी जुड़ता है, जिसकी वजह से कश्मीर को महर्षि कश्यप की भूमि कहा जाता है और ये माना जाता है कि कश्यप से ही कश्मीर की उत्पत्ति हुई। करकूट नाग कुंड से मूर्तियां और शिवलिंग मिलने के बाद स्थानीय लोग चाहते हैं कि अब यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो। करकोट नाग की जो हम कहते हैं कि हमें सरकार से उम्मीद है कि अभी डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा मंदिर का जो है निर्माण हो, क्योंकि जो यहाँ स्कल्पचर मिला है वो ये भी पॉसिबली बताता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था और वो उस पिलर का जो है वो हिस्सा रहा है, क्योंकि वो आर्किटेक्चर उस वक्त हुआ था, क्योंकि उसमें डिपिक्शन है हमारे डेटिस का। तो हम चाहते हैं यहाँ मंदिर ही बने। फिलहाल मूर्तियां और शिवलिंग मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने यहाँ का दौरा किया है। बताया गया है कि पुरातत्व विभाग अब इन शिवलिंग और मूर्तियों की स्टडी और रिसर्च करवाएगा, जिससे इनके सटीक काल और उत्पत्ति की जानकारी मिल सकेगी। अब कश्मीरी पंडित जो इस इलाके में रहते हैं वो उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि इस मंदिर के लिए और ढूंढ निकालने के लिए पूरे इलाके में आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जाए ताकि इतिहास का पूरा पता चले। गुड न्यूज टुडे के लिए आरिफ बलोच के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर से। देखिए, सावन के दौरान महादेव के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इसी के चलते हम आपको जीएनटी पर लगातार देश के प्रमुख शिव मंदिरों के दर्शन करवाते हैं, साथ ही आपको वहां की कहानी और पौराणिक इतिहास से भी रूबरू करवा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको लेकर जाएंगे महादेव के उन अनोखे धामों की तरफ जो सदियों से कश्मीर की धरती पर सनातन आस्था के प्रतीक के तौर पर मौजूद हैं। इनकी कथा अतीत और वर्तमान के युगांतर के बीच खुली मिली है। कश्मीर के इन पुरातन शिव मंदिरों की कहानी जानने के लिए आपको सदियों पुराने इतिहास के झरोके से झांकना होगा। एक ऐसा भव्य इतिहास जिसके अंश आज भी कश्मीर की धरती पर देखे जा सकते हैं। कश्मीर की धरती पर जगमगाते ये आस्था के वो प्रकाश पुंज हैं जिनके गौरवशाली इतिहास का उजाला आज भी महर्षि कश्यप की तपोस्थली को रोशन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पांड्रेंथन में मौजूद मेरवर्धन स्वामी मंदिर महादेव का ऐसा ही धाम है। सदियों से इसके चरणों को झेलम के जल ने पखारा। शताब्दियों ने इसका पूजन जलाभिषेक की तरह किया। बताया जाता है कि 10वीं शताब्दी में राजा मेरुवर्धन के मंत्री ने इसका निर्माण करवाया था। मंदिर की नक्काशियों को देखिए, इसके रखरखाव को देखिए और कल्पना कीजिए कि अब से 1000 साल पहले पानी के अंदर जब ये मंदिर बनवाया गया होगा तब संकल्प कितना मजबूत रहा होगा। वास्तुशिल्प का
अद्भुत नमूना है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में यहाँ पर पानी मंदिर कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर इस मंदिर की संरचना को देखें तो ये दरअसल झेलम के पानी से जुड़ा हुआ है। झेलम नदी की यहाँ से दूरी 200 से 400 मीटर के बीच ही होगी। लेकिन सोचिए 10वीं शताब्दी में जब इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा, उस समय की सोच, उस समय का वो शिल्प, और उस समय से कैसे आज भी इस दशा में ये मंदिर हमारे सामने। पानी मंदिर बादामी बाग के कैंटोनमेंट एरिया में आने की वजह से हमेशा सेना की सुरक्षा में रहता है, ठीक वैसे ही जैसे अपने निर्माण के बाद शाही फौज के संरक्षण में रहता था। आताताई और आतंक इसी वजह से इसकी दीवारों तक छू नहीं सके। प्राचीनतम होने के बावजूद इसकी रौनक नई सी लगती है। जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने मंदिरों में पांड्रेंथन के इस शिव मंदिर को गिना जाता है। शिल्प के लिहाज से ये पुराने मंदिरों में भी सबसे पुराना माना गया है। इसको मीरूवर्धन जो मिनिस्टर रहे थे किंग पार्था के कोर्ट में 8th सेंचुरी के आसपास बनाया था। वो खुद विष्णु के काफ़ी बड़े भक्त थे, तो इसको कभी हम विष्णु मेरुवर्धन टेम्पल से भी जानते हैं और कभी हम इसको मेरुवर्धन स्वामिन नाम से भी जानते हैं। लेकिन बाद की जो भी खोज हुई उसमें ये भी पता चला कि इस मंदिर को किंग रिल्हना ने 10th सेंचुरी में और एक्सटेंड किया था, और उस समय उन्होंने शिवा रिल्हाश्वरा टेम्पल करके एक और उसमें एडिशन किया था, जिससे अब हम इसको मेरुवर्धन स्वामिन नाम से भी जानते हैं। पानी मंदिर वाले पांड्रेंथन का उल्लेख इतिहास में पुराने अधिष्ठान के तौर पर मिलता है। कभी इस जगह की खोज सम्राट अशोक ने की थी और इसे बसाया था। इस स्थान को कश्मीर की पुरानी राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है। ग्यारह 1100 फीट की ऊंचाई पर 250 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर जब कोई श्रीनगर के इस शिव मंदिर तक पहुंचता है तो वो कई शताब्दियों की यात्रा का पथिक बन चुका होता है। 1200 साल पहले कश्मीर आकर जिस शिव मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य ने पूजा की, ये वही मंदिर है जिसे शंकराचार्य मंदिर कहा जाता है। अगर शंकराचार्य मंदिर की बात करें, शंकराचार्य का नाम गोपालधरी और जेथेश्वरा मंदिर भी कॉमन है, और ये श्रीनगर सिटी में, श्रीनगर शहर में टेम्पल है, और एक गोपालधरी हिल है जिसके ऊपर ये टेम्पल है, और इस मंदिर से पूरा शहर, डल झील और मतलब बस से सब सारा शहर दिखता है। और इसको नाम आदि गुरु शंकराचार्य जी से मिला है, जब वो साउथ से, दक्षिण से श्रीनगर की तरफ आए थे और उन्होंने एक रिवाइवल करने की कोशिश की थी, जिसमें कि अपने सनातन धर्म को उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की थी। और यहीं पे उन्होंने गोपालधरी के इस हिल लॉक पे ही बैठ के उन्होंने सौंदर्य लहरी जैसे और बहुत सारे सुंदर रिसाइटल्स किए थे, और जिनको हम आज भी अपने पूजा में पढ़ते हैं, और उससे हम चाहते हैं कि देवी हम पे हमेशा प्रसन्न रहे। शंकराचार्य मंदिर 1200 साल पुरानी संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है। इसके साक्ष्य साक्षात दिखाई भी देते हैं। लेकिन तब जब आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ नहीं आए थे, उससे पहले भी ये स्थान तीर्थ ही था। हिंदू धर्म की उस वैदिक परंपरा का हिस्सा था जिसकी नींव ऋषि मुनियों ने डाली थी। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में यानी करीब 1200 साल पहले कश्मीर आए और यहाँ तप किया। लेकिन इस मंदिर का इतिहास उससे भी 1000 साल पुराना यानी आज से करीब 2200 साल पुराना मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के पुत्र जालुका का कश्मीर के एक बड़े भूभाग पर शासन था। जालुका शिव भक्त थे। उन्होंने इस पहाड़ी पर शिव मंदिर की स्थापना की थी। तब इस मंदिर को ज्येष्ठेश्वर मंदिर कहा जाता था।
इसी तरह अपने आप में इतिहास की कई कहानियां समेटे है श्रीनगर के रामबाग इलाके में मौजूद ये प्राचीन शिव मंदिर। महाराजा हरि सिंह डोगरा राजवंश के अंतिम राजा थे। 1947 में उन्होंने ही भारत में अपनी रियासत का विलय किया था। महाराजा हरि सिंह से पहले डोगरा राजवंश की समृद्ध श्रृंखला थी। ये शिव मंदिर उस प्राचीन राजवंश के वैभव और संस्कृति का प्रतीक है। करीब 70 फीट की ऊंचाई लगती है यहाँ जमीन से लेकर शिखर तक। इसीलिए आप देखिए कि मेरी आवाज भी कैसे गूंज रही है यहाँ से जब मैं बोल रही हूँ। ये शिवलिंग, ये विशालकाय शिवलिंग, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी संपन्नता रही होगी यहाँ पर। आम लोग दरअसल यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप जानते नहीं हैं, लेकिन अगर एक दर्ज तिथि इस मंदिर से जोड़कर हम देखें तो 1772 की समझ में आती है। डोगरा राजाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। डोगरा राजाओं की समाधि भी यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से इस मंदिर का आज भी रख रखाव है उसे देखकर कम से कम ये समझ में आता है कि ये उन चंद मंदिरों में कश्मीर में है जो उपेक्षित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों और भगवान के बीच की दूरी यहाँ भी है। जम्मू कश्मीर में मौजूद महादेव के दिव्य धामों में शामिल है बारामूला के पट्टन का शंकर गौरीश्वर मंदिर। बताया जाता है कि इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा शंकर वर्मन ने करवाया था। शताब्दियों से वक्त के थपेड़ों को सहता आया मंदिर भवन तो खंडहर हो चुका है, लेकिन ये आज भी अपने स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। शंकर गौरीश्वर मंदिर पटन में स्थित है, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आता है। इस मंदिर को शंकर वर्मन ने 8th सेंचुरी के आसपास बनाया था और इसमें एक बड़ा सा प्रांगण है जिसमें 3 मंदिर हैं और तीनों मंदिरों में एक मंदिर का नाम सुगंदेशा मंदिर और दूसरा शंकर गौरीश्वर मंदिर और तीसरा एक उनके जो कोर्ट में मिनिस्टर थे उन्होंने बनाया था। तीनों मंदिरों का डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है। उस सब में जो शंकर गौरीश्वर मंदिर है वो और भी भव्य है और भी सुंदर है और उसमें हमें ह्यूमन हेडेड बर्ड्स दिखते हैं। उसमें हमें शिवा लिंगा और गणेशा के स्ट्रक्चर्स, इम्प्रिंट्स दिखते हैं और हर डिज़ाइन खुद में इतना डिस्टिंक्ट और इतना सुंदर है। जम्मू कश्मीर के ऐसे ही अनोखे शिव धामों में गिना जाता है रियासी में मौजूद शिव खोड़ी धाम। यहाँ एक प्राचीन गुफा में महादेव अपने प्राकृतिक स्वरूप में विराजते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव ने इसी गुफा में भस्मासुर राक्षस का अंत किया था। हम सब जानते हैं कि भस्मासुर नामी राक्षस जो भगवान शिव से ही अवतार पाने के बाद उन्हीं के पीछे उन्हीं को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा था और कहते हैं कि भगवान शिव भोले हैं तो वो उस राक्षस से बचने के लिए इस दुर्गम क्षेत्र की तरफ गुफाओं वाले क्षेत्र की तरफ आए और ये जो गुफा का बनना है, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल के प्रहार से ये गुफा जो है ये बनी हुई है। और गुफा के अंदर जब हम लोग जाते थे बचपन में तो लगभग 400 से 500 मीटर तय करने के बाद भगवान शिव का पूरा दरबार वहाँ पे खुद बखुद आप स्वयंभू रूप में वहाँ पे विद्यमान हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में शामिल है गुलमर्ग की पहाड़ियों पर बना मोहनीश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1915 में कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की पत्नी मोहिनी बाई सिसोदिया ने करवाया था। तभी से इसे मोहिनेश्वर शिवालय और रानी मंदिर भी पुकारा जाता है। गुलमर्ग आने वाले लोग इस मंदिर में दर्शन करने जरूर आते रहे हैं।
आपको बता दें कि ये वही शिव मंदिर है जहां बरसों पहले राजेश खन्ना और मुमताज का सुपरहिट गाना जय जय शिव शंकर फिल्माया गया था। साल 2024 के जून महीने में यहाँ भयंकर आग लगी थी। इसके बाद कई महीनों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहे थे, लेकिन लोगों की आस्था का ख्याल रखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने कुछ ही महीनों के अंदर मंदिर का फिर से निर्माण करवा दिया। इस साल जनवरी के पहले ही दिन मोहिनीश्वर धाम को फिर से शिव भक्तों के लिए खोल दिया गया। श्रीनगर से श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये तो कश्मीर की धरा पर सदियों से बह रही शिव भक्ति की भागीरथी की, लेकिन आज तो कन्याकुमारी तक यही नजारा नजर आता है। सावन के आखिरी सोमवार पर आज सुबह से देश भर के शिवालयों में भोलेनाथ का जय घोष है। हर दिशा में श्रद्धालु महादेव की भक्ति में पूर्ण तरह से लीन हैं। सुबह सवेरे महाकाल के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। आस्था और विश्वास की ऐसी ही तस्वीर काशी विश्वनाथ से लेकर रामेश्वरम तक नजर आई। भक्त महादेव का जलाभिषेक करने के लिए हाथों में जल और बेलपत्र लेकर शिवालयों में पहुंचे। बाबा धाम देवघर में भक्तों ने भगवान बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। दिल्ली में चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़, दर्शन के लिए भक्तों की कतार भी लगी। प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों ने हाथों में बेलपत्र और धतूरा लिए महादेव का जलाभिषेक भी किया। सिर्फ मंदिरों ही नहीं बल्कि सावन के पावन महीने में भक्ति उत्साह का ये अद्भुत संगम हर तरफ देखने के लिए मिला। कहीं कांवड़ यात्रा के जरिए देश और समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई, तो कहीं बाल गोपाल कांवड़ यात्रा और भव्य कलश यात्रा के रंग में रंगे हुए नजर आए। ये कांवड़ यात्रा अनोखी भी है और खास भी। मध्य प्रदेश के धार जिले में ये अनूठी बाल गोपाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। शहर में जहां जहां से ये कांवड़ यात्रा गुजरी, वहां इनका फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इस कांवड़ यात्रा में 500 से ज्यादा बच्चों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। बड़े हर्षोल्लास के साथ भव्य संख्या में, बड़ी संख्या में बाल गोपाल, उनके पिता और पूरे परिवार सहित बाल गोपाल कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ। बहुत ही नगर में भव्य स्वागत के साथ में बाल गोपाल कांवड़ यात्रा का आयोजन संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के वाशी में भी भक्ति का यह अनोखा रंग देखने को मिला। कोई भारत माता बना तो किसी ने माँ सरस्वती का रूप धारण किया, कोई शिव बना तो कोई पार्वती और कोई गणेश जी। भक्ति और उत्साह का यह संगम देखने लायक था। हर समाज की महिलाएं, हर जाति की महिलाएं इसमें सम्मिलित हो, हर स्तर की महिलाएं इसमें सम्मिलित हो और देश के लिए सभी महिलाएं संगठित रहे, यही मुख्य उद्देश्य से यह कांवड़ यात्रा का प्रयोजन है। इस कांवड़ यात्रा में विगत 2 साल से 1000 से आसपास महिलाएं सम्मिलित होती है। 90 किलो का ये कांवड़ मुख्य आकर्षण के केंद्र में था, जिसमें 21 जल से भरे बर्तन थे। महिलाओं ने अपने कंधों पर रखकर इसे पूरे शहर में घुमाया और फिर सिद्धेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया। महिलाओं के साथ साथ बच्चों ने भी इस कांवड़ यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब गुजरात के अरवल्ली से आई इन तस्वीरों को देखिए। इस कांवड़ यात्रा में शामिल लोग धरती बचाने का संदेश लेकर निकले हैं, इसीलिए इनके कंधों पर गंगा जल की बजाय हरे भरे पौधे हैं, जिसके चलते इसे वृक्ष कांवड़ यात्रा का नाम दिया गया है। नुक्कड़ नाटक के जरिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने का मंत्र दिया गया और लोगों को तरु प्रसाद के रूप में पौधे वितरित किए गए। मोडासा गायत्री चेतना केंद्र की GPYG प्राणवान रविवार के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान चला रही है, जिसमें प्रत्येक रविवार को मोडासा के विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाता है। ये सिलसिला पिछले 4 सालों से निरंतर चल रहा है। इसके तहत अब तक 4000 से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। अरवल्ली से हितेश कुमार, धार से छोटू शास्त्री और वाशिम से जका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।